तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो साथियों पेपर में हर बार एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए आए हों तो चैनल को तुरंत ही साथियों सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों इस बार आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो साथियों भारत का आपका पहला नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो साथियों विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है साथियों, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था जीडी के पेपर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का, उस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। साथियों आपके ये ऑप्शन रहे तो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। जंको तबी जो थी साथियों, ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला है। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था और 2023 में भी पूछा गया था जीडी के पेपर में। क्वेश्चन है कि विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो साथियों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, इंदिरा गांधी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है, उससे पहले साथियों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो साथियों कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर साथियों आप कमेंट्स बॉक्स में बताना नहीं जानते कि कैसे बताया जाता है, तो साथियों जैसे कि ये क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, तो साथियों 25 का इसका राइट आंसर 25 का ए या बी या सी, ऐसे साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं जो भी ऑप्शन करेक्ट है। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो प्रतिभा पटेल साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। प्रतिभा पटेल जो है साथियों, ये भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री, तो साथियों जो प्रधानमंत्री जो हैं साथियों, ये मीरा कुमारी हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल। तो साथियों जो सुचेता कृपलानी जो हैं साथियों ये राज्यपाल हैं भारत की। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि साथियों ये वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो साथियों मायावती। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 जून या ऑप्शन बी 1 जुलाई या ऑप्शन सी 1 जून या ऑप्शन डी 21 मई। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये जो है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 21 जून ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है इस बार तो साथियों सत्यम एजुकेशन चैनल से बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों डेली मैं रेगुलर एक क्लास करवाता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व परिवार दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 मई या ऑप्शन बी 10 मई या ऑप्शन सी 20 मई को या ऑप्शन डी 15 मई को। तो साथियों जो विश्व परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो साथियों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है ये कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। ये 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व बंजारा दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। 7 अप्रैल को साथियों स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भाजपा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो भाजपा का स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 6 अप्रैल को साथियों भाजपा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। साथियों समुद्री दिवस ये 2024 में पूछा था क्वेश्चन और 2023 में भी पूछा गया था।
क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल को, या ऑप्शन बी 3 अप्रैल, या ऑप्शन सी 5 अप्रैल, या ऑप्शन डी 8 अप्रैल। तो साथियों समुद्री दिवस जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जो है साथियों ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो हिंदी रंगमंच दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये साथियों ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस है ये साथियों कब मनाया जाता है। ये 1 अप्रैल को साथियों मनाया जाता है। 1 अप्रैल साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो उड़ीसा स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये साथियों जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो साथियों जो प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दादा साहब फाल्के जो थे साथियों ये प्रथम इनकी फिल्म बनी थी। तो जिनका भी इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे। तो साथियों जो प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे। तो J.F. मदन थे। J.F. मदन साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रजत पट दोहरी भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कलाकार का नाम क्या था। साथियों ये क्वेश्चन जो है ये 2024 में पूछा था और 2023 में भी पूछा गया था, मतलब लगातार पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका राइट हो जाएगा जुबेदा। जो साथियों जो जुबेदा जो थी साथियों ये दोहरी भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कलाकार थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले शावक फिल्म किसने बनाई। तो साथियों जो सबसे पहले शावक फिल्म जो थी वो किसने बनाई थी। तो आदर्श ईरानी ने बनाई थी साथियों, आदर्श ईरानी ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दिया करो साथियों। और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखो साथियों, क्योंकि साथियों SSC GD की जितनी भी शिफ्ट
आएंगी आने वाले समय में 2000 फरवरी के महीने में, तो साथियों सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेंगी आपको। तो इसके लिए साथियों अब मेरा चैनल जो है साथियों सत्यम एजुकेशन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सावक हिंदी फिल्मों का प्रथम हास्य कलाकार किसे माना जाता है। तो साथियों जो सावक हिंदी फिल्मों का प्रथम हास्य कलाकार है वो किसे माना जाता है, तो मास्टर मोहन को माना जाता है साथियों। मास्टर मोहन साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। तो साथियों जो सबसे पहले कोई हिंदी जो गाना है वो किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही ये क्वेश्चन जो है 2022 से लेकर 22 फिर 23 में पूछा था और साथ ही 24 में पूछा था। ये साथ ही ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया 3 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। वज़ीर मोहम्मद खां जो साथियों जो वज़ीर मोहम्मद खान जो थे साथियों ये सबसे पहले कोई हिंदी गाना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार का नाम क्या है। तो साथियों जो डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार जो हैं साथियों उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों जिनका भी है मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि साथियों वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है साथियों, बहुत मेहनत लगती है साथियों। आपके एक लाइक से जो है हमारा मनोबल बढ़ जाता है ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपके लिए तैयार कर सकूं। तो उसके लिए साथियों हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है साथियों। और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी। तो साथियों जो बोलती फिल्म आई थी उसकी प्रथम नायिका कौन थी, तो जुनेदा जो थी साथियों ये बोलती फिल्म की प्रथम नायिका थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम महिला निर्देशक कौन थी। तो साथियों जो प्रथम महिला निर्देशक कौन थी इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बेगम। जो साथियों फातिमा बेगम जो थी साथियों ये प्रथम महिला निर्देशक थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था। साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था। तो साथियों उसका नाम जो था वो आशा दत्त था। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि प्रथम सनातन को फिल्मी दुनिया में लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साथियों जो अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप दादा साहेब फाल्के जो साथियों इन्होंने अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने के वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सिनेमा स्कोप फिल्म बनाने वाले प्रथम
गुरुदत्त थे, उन्होंने ऐसी कौन सी फिल्म बनाई थी? तो साथियों उन्होंने कागज़ के फूल फिल्म जो आई थी कागज़ के फूल, ये साथियों जो है सिनेमा इसको फिल्म बनाने वाले प्रथम गुरुदत्त ने इन्होंने ये फिल्म बनाई थी कागज़ के फूल। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रयोगात्मक फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? तो साथियों जो प्रयोगात्मक फिल्में बनाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है साथियों वो किसे माना जाता है? तो कमल हसन को माना जाता है साथियों। कमल हसन जो साथियों जो हैं ये प्रयोगात्मक फिल्म बनाने वाले प्रथम कवि हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फिल्म उद्योग के प्रथम प्रोडक्शन का एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका नाम क्या था? तो साथियों उनका जो नाम था वो जानकी दास। जानकी दास साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम संगीतकार जोड़ी किसे माना जाता है? तो साथियों जो प्रथम संगीतकार जो जोड़ी है वो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, हुस्न लाल भगत राम को माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो साथियों जो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो अध्याय हैं साथियों उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, 7 कुल अध्याय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? तो साथियों जो रामायण जो है साथियों ये किस युग से संबंधित है? तो साथियों ये त्रेता युग से संबंधित है रामायण, उसका नाम साथियों त्रेता युग है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था जीडी के पेपर में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ये है रत्नाकर जो है साथियों रत्नाकर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जो साथियों जो समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था, मतलब सोने का था? तो इसका राइट ऐरावत हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? तो साथियों जो लक्ष्मण के बाण की प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य जो है साथियों किस वैद्य ने बताया था? तो सुषेण वैद्य ने बताया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अहिल्या के पति का नाम क्या था? तो साथियों जो अहिल्या के पति जो थे साथियों उनका नाम क्या था? उनका नाम साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, गौतम जो साथियों जो था गौतम ऋषि वो अहिल्या के पति का नाम था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था। तो साथियों इनका मकर ध्वज नाम था, राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने के लिए किसने किया था। तो साथियों गरुड़ ने किया था, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसने से मिली थी। तो साथियों ये मंत्रा के बहकावे में कैकेयी जो थी साथियों, वो अपने पति से साथियों 4 वचन मांगे थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। मंत्रा ने बहकाया था कैकेयी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था। तो साथियों अशोक के वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो साथियों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट में बताइए कैसी लगी ये क्लास, और क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो साथियों तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो साथियों अगर आपके दोस्त वगैरह अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास साथियों उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी में आपके दोस्त अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए, इसलिए ये क्लास साथियों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।